नाजरीन, हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों की हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत मारूत के मुतल्लक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायात मिलती हैं। एक वो जो कुरान व हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात व इंजील और इसराइली रवायतों में आती है, जबकि उन इसराइली रवायतों की बेशतर उलमा और मुअर्रिखीन ने तायीद की है। नाजरीन, इस वीडियो में हम उन दो तरह की रवायतों और वाक़यात को मुकम्मल तरह से पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान व ज़मीन के दरमियान से पर्दा हटा दिया गया और फरिश्तों ने ज़मीन पर आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाहों के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये इब्ने आदम गुनाहों में किस कदर मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी न करते। तो अल्लाह ने फरमाया, इंसानों को गुस्सा और सोहबत दी गई है, अगर ये चीज़ तुम्हें भी दे दी जाए तो तुम भी इसी तरह गुनाहों में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फ़रिश्तों ने कहा, हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने अपनी जमात से दो बेहतरीन और इताअत गुज़ार फ़रिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दोनों फ़रिश्तों में इंसानी फितरत और सोहबत डालकर भेज दिया। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हुए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती से मरूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने इस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की। उस औरत ने कहा कि तुम्हारी ख्वाहिश मैं तब पूरी करूंगी जबकि तुम बुत की पूजा करो, या शराब पियो, या मेरे खावंद को कत्ल करो। हारूत और मारूत ने शराब को छोटा गुनाह समझकर शराब को पी लिया, तो वो दो और भी कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए से वो आसमान पर जाते थे। जब वो औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से इसे सैयारे की सूरत में मसख कर दिया गया। क्योंकि इस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसीलिए वो सैयारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज वेंस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो अमल भूल गए जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाया करते थे, और बतौर सज़ा इन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ताक़यामत यूं ही लटके रहेंगे। नाज़रीन, ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्ने कसीर और फ़खरुद्दीन रज़ा जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सुयूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनद भी मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबिल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुतल्लक एक ज़माना ऐसा था कि जब शहर बाबल रोए ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए वो इल्म नुजूम और इल्म फ़ल्कियात में माहिर थे। उनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंतर, सिफली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के ज़रिए मुआशरे में खुद फसाद फैलाते थे। ये लोग तिलिस्म, जादू, तंत्र मंतर में बहुत आगे बढ़ चुके थे। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंतर ही नज़र आता था। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का बशिंदा होना ही जादूगर की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इन शिरकिया अमल से रोक दिया और उनके सहर और जादू की किताबों को जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस अजीम फितने का जड़ से ख़ात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर नहीं थे, बल्कि इन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करते थे। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और उन किताबों को दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए अल्ज़ाम और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया, और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के वक़्त पढ़ते थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शैतानों ही ने कुफ्र किया। लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज़ की भी जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया, और वो किसी को जादू नहीं सिखाते थे जब तक कि ये न कह देते कि हम तो सिर्फ़ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर न बन। लिहाजा ये सहर का आलम बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ़ और परेशानी का बायस बन गया। तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामल और उसे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं, ताकि वो जादूगरों के फसाद और सरकशी से महफूज रह सकें। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी।
حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ وہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہیں، لیکن وہ لوگ پھر بھی ایسے کاموں میں بڑھ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، لیکن بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کا سرحلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود ایک قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔